विशेष रूप से शंकर जी अथवा दुर्गा जी यही हमारे इष्ट देव थे। हम जानते थे कि शंकर जी के ऊपर कोई भगवान नहीं है, यही अजर और अमर हैं और इनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। सभी जितने पूछे जो भी गुरु मिले उन्होंने यही ज्ञान दिया कि ये सृष्टि के रचनाहार हैं, यानी यही सृष्टि की सहार करते हैं, यही उत्पत्ति करते हैं और यही तीनों रूप में विराजमान है। देवताओं की पूजा जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा देना, वृंदावन जाना, परिक्रमा वृंदावन की परिक्रमा देना और दुर्गा की उपासना करना, इनमें काफ़ी समय व्यतीत किया। भाई इस दुर्गा की उपासना कर लो तो व्रत रह लो 9 दिन, उससे तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उनके करते करते हम पे कोई परेशानी हल नहीं हुई उन पर, और हम परेशानी के अनुसार और ज़्यादा काम धंधा नहीं चलना और शरीर में मतलब टेंशन रहना गैर मतलब की, और घर में लड़ाई दंगे रहना, मतलब घर की कलह समाप्त नहीं होती थी। जितने हम इन पूजा पाठ में करते उतने ही हमारे घर में कलेश मतलब बढ़ता रहता था। और घर के भी ये कहते कि तुम साधना इतनी करते हो फिर भी तुम्हें कोई लाभ नहीं है, फिर ये साधना को क्यों करते हो, क्या लाभ है। हम ये कहते भाई अब ऐसा है कि भगवान परीक्षा ले रहे होंगे शायद। हम यही सोचते रहते कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, माँ दुर्गा परीक्षा ले रही होगी, लेकिन उनके अनुसार जो साधना करते उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर हम एक बार बिसरी के सत्संग में गए, फिर हमने कुछ प्रश्न रखे तो उसने कहा कि जीव क्या कितने तारे भीतर चलो जा, उसकी जन्म मृत्यु कोई नहीं टाल सकता है, मृत्यु उसकी होगी। माने कि भाई हम जैसे परमात्मा मानते हैं सभी लोग, और जब जीव की मृत्यु नहीं टाल सकते तो ये काहे के भगवान है। मेरे 100 तारे, वो ये बोला था कि 100 तारे के भीतर जहाँ भी बंद हो जाए उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता। और ये जो ज्ञान बता रहे हैं कि वो परमात्मा अगर साधक की मृत्यु तक निकट पहुँच जाए तो साधक की 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। इस ज्ञान को सुनकर हम परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। लेकिन उसके बाद में हमने सृष्टि रचना सुनी। सृष्टि रचना के माध्यम से सुना कि हम यहाँ पर कैसे फंसे और यहाँ से निकलने का मतलब कौन सी साधना से यहाँ से निकला जाएगा। जब संत रामपाल जी महाराज की साधना बताई उसमें के तत्वदर्शी संत के अनुसार जो साधना करेंगे उसका मोक्ष निश्चित है और शास्त्र आधार से ही वो भक्ति ते लाभ होगा। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में घर के कलेश अथवा आर्थिक स्थिति सब सुधार हुआ। धीरे धीरे घर में प्रेम से सब रहने लगे, कोई परेशानी हारी बीमारी वो सब मालिक की दया से सब खत्म हो गई। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे शिव कुमार जी से, इनका आध्यात्मिक जीवन सफर जानेंगे। कैसा आध्यात्मिक जीवन सफर रहा अब तक, मैं इनसे आपका परिचय कराता हूँ। नमस्कार जी। कृपया हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, वो सारी चीजें बताएं। क्या नाम है जी? शिव कुमार दास और नंगला रामताल, जो वृंदावन के आसपास वृंदावन मार्ग में पड़ता है, जिला मथुरा। शिव कुमार जी हमारे दर्शकों को अपना आध्यात्मिक सफर बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले क्या क्या आपने साधना पद्धतियां बनाई थी? संत रामपाल जी महाराज के पूर्व पहले जो शिक्षा जो जगत वाले जो दई देवताओं की पूजा जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा देना, वृंदावन जाना, परिक्रमा वृंदावन की परिक्रमा देना और दुर्गा की उपासना करना, इनमें काफ़ी समय व्यतीत किया और इनकी साधना करते करते। विशेष रूप में किन देवताओं को इष्ट देव मानते थे? विशेष रूप से शंकर जी अथवा दुर्गा जी यही हमारे इष्ट देव थे। हम जानते थे कि शंकर जी के ऊपर कोई भगवान नहीं है, यही अजर और अमर हैं और इनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। सभी जितने पूछे जो भी गुरु मिले उन्होंने यही ज्ञान दिया कि ये सृष्टि के रचनाहार हैं, यानी यही सृष्टि की सहार करते हैं, यही उत्पत्ति करते हैं और यही तीनों रूप में विराजमान है। जब हमें ये ज्ञान जहाँ तक सीमित था इन झूठे गुरुओं के अनुसार। तो आपने कोई गुरु भी बनाया था, जैसे आप लोक वेद की जो सुनी सुनाई या देखा
पूजा पाठ किया करते थे या साधना परिक्रमा दिया करते थे, विशेष रूप में भगवान शंकर को मानते थे और नवरात्रि में 9 दुर्गा के व्रत भी रखा करते थे, शिवरात्रि में शिव भोला चौदस मनाया करते थे। और क्या क्या करते फिर? और कोई गुरु बनाया था अपने जीवन में? जगत के अनुसार पहले गुरु थे जिन्होंने ये ज्ञान जगत वाला जो दिया था, उन्हें आपने भी गुरु बना रखे थे? हाँ, तो शंकर जी का कि भाई इस दुर्गा की उपासना कर लो, तो व्रत रह लो 9 दिन, उससे तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उनके करते करते हम पे कोई परेशानी हल नहीं हुई उन पर, और हम परेशानी के अनुसार और ज़्यादा मतलब गिरते गए। अच्छा, जो साधना कर रहे थे देखी देखा वाली, उससे क्या क्या लाभ हानि हुई? उससे लाभ तो कुछ नहीं हुए भगत जी, और उनसे है और ज़्यादा ही परेशानी बढ़ती गई, और उन परेशानी का दौर एकदम ऐसा हुआ। परेशानी जैसे किस प्रकार की परेशानी थी? कैसे घिरे थे परेशानी? परेशानी जैसे कोई मतलब काम धंधा नहीं चलना, और शरीर में मतलब टेंशन रहना गैर मतलब की, और घर में लड़ाई दंगे रहना, मतलब घर की कलह समाप्त नहीं होती थी। जितने हम इन पूजा पाठ में जाते करते, उतने ही हमारे घर में कलेश मतलब बढ़ता रहता था। और घर के भी ये कहते कि तुम साधना इतनी करते हो फिर भी तुम्हें कोई लाभ नहीं है, फिर ये साधना को क्यों करते हो, क्या लाभ है? हम ये कहते भाई अब ऐसा है कि भगवान परीक्षा ले रहे होंगे शायद। हम यही सोचते रहते कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, माँ दुर्गा परीक्षा ले रही होगी। लेकिन उनके अनुसार जो साधना कर रहे उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। आपने कोई गुरु भी बनाए थे? बिस्सरी के सत्संग में रहे हम। अच्छा, अब उसके बाद जो है सत्संग, वो क्या क्या साधना पद्धति क्या कुछ बताते थे थोड़ा? उनके कोई सत्संग मतलब कोई ज्ञान नहीं था, ज्ञान आधार नहीं था, ना कोई शास्त्र को किसी मानते थे, न कोई शास्त्र कुछ नहीं, तुम आए चले जाओ सत्संग में। उनका कोई ज्ञान आधार नहीं था, किसी शास्त्र से कोई वो नहीं था। जो साकार विश्वरी में आप बता रहे हैं, जो साकार विश्वरी या साकार नारायण हरि बता रहे हैं, उनके 6 साल आपने व्यतीत किए, उनसे क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या थोड़ा बताएं? लाभ कुछ नहीं हुआ, वही मतलब जो करते पहले जो साधना कर रहे थे उनके अनुसार ही हम चल रहे थे। लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं था, देखा देखी हम जाते थे। सत्य का संग ये सब कुछ क्या कहते हैं? सत्य का संग नहीं है वो, ये बस उपदेश यही था कि जैसा करोगे जैसा भरोगे। फिर हमारे दिमाग में यही हुआ कि जैसा इंसान जैसा जीव करेगा जैसा भरेगा, वो तो सब मालूम है, ये तो सब जानते ही हैं कि जैसा करोगे जैसा भरोगे। जो गड्ढा खोदेगा वो गड्ढा में गिरेगा। कि भाई जब ये उपदेश दे रहा है तो फिर जीव कहाँ से मोक्ष हो जाएगा? उसने कोई ऐसा ज्ञान नहीं बताया, कोई शास्त्र आधार नहीं था उनका। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि किसी भगत के अनुसार हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के और फिर हमें ये ज्ञान हो गया कि भाई शास्त्रों के अनुसार जो साधना है वो ये है, और कोई हम पहले साधना जो कर रहे थे वो हमारी उस साधना के अनुसार उस साधना से तभी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। आपने ज्ञान गंगा में फिर संत रामपाल जी महाराज जी लिखित जो ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हुई किसी भक्त के माध्यम से, उसमें आपने क्या देखा ऐसा जो कि आपको ये सब क्रिया प्रक्रिया सब मनमानी लगी? वो संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जो पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई, उस पुस्तक में हमें पहले शुरुआत से हमें नियम, पहले जो नियम थे 11 वो पढ़े हमने। उन नियमों को पढ़ के लगा तो अटपटा सा कि भाई इन नियमों को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये नियम है तो कठिन है। लेकिन उसके बाद में हमने सृष्टि रचना सुनी। सृष्टि रचना के माध्यम से सुना कि हम यहाँ पर कैसे फंसे और यहाँ से निकलने का मतलब कौन सी साधना से यहाँ से निकला जाएगा। जब संत रामपाल जी महाराज की साधना बताई उसमें कि तत्वदर्शी संत के अनुसार जो साधना करेंगे उसका मोक्ष निश्चित है, और शास्त्र आधार से ही वो भक्ति ते लाभ हो। मालिक की ऐसी दया हुई कि वो पुस्तक पढ़ के फिर 8 दिन हम मतलब 8 दिन पीछे 4 दिन में हमने पुस्तक पढ़ लिया। अच्छा जी। फिर उसके बाद फिर हम एक बार बिस्सरी के सत्संग में गए, फिर हमने कुछ प्रश्न रखे। तो उसने कहा कि जीव क्या कितने तारे भीतर चलो जा, उसकी जन्म मृत्यु कोई नहीं टाल सकता है, मृत्यु उसकी होगी। माने कि भाई हम इसे परमात्मा मानते हैं सभी लोग, और जब जीव की मृत्यु नहीं टाल सकते तो ये काय के भगवान है? फिर ये 100 तारे, उन्होंने ये बोला था कि 100 तारे भीतर
जहाँ भी बंद हो जाए उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता उसे। और ये जो ज्ञान बता रहे हैं कि वो परमात्मा अगर साधक की मृत्यु तक निकट पहुंच जाए तो साधक की 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। इस ज्ञान को सुनकर हम परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। अच्छा, साकर बेस्वरी ने जवाब दिया कि जन्म मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, और संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों में प्रमाणित करके बता रहे हैं कि परमात्मा जन्म मृत्यु भी काट सकता है ना। हाँ, अगर साधक संत रामपाल जी महाराज के अनुसार साधक मर्यादा में रह के भक्ति करेगा तो अगर मृत्यु तक उसकी मतलब निकट पहुंच जाए उसकी आयु, तो परमात्मा उसकी 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। आपको कितने वर्ष हो गए संत रामपाल जी महाराज जुड़े? 17 मई सन 2012 में हमने दीक्षा प्राप्त की संत रामपाल जी महाराज से। लगभग 13 वर्ष है की है। हाँ, या 12 वर्ष के करीब हो गए। फिर सर आपको क्या क्या लाभ हुए संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? आपके घर की कलेश से दूर हुए? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में घर के कलेश अथवा आर्थिक स्थिति सब सुधार हुआ। धीरे धीरे घर में प्रेम से सब रहने लगे। कोई परेशानी आ रही बीमारी वो सब मालिक की दया से सब खत्म हो गई। क्या फिर अंतर लगा ज्ञान गंगा पुस्तक के ज्ञान में और अन्य संतों के ज्ञान में? क्या अंतर लगा आपको? संत रामपाल जी महाराज और लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा में अथवा जगत जो गुरुओं के द्वारा जो बनाई गई पुस्तक है उनमें ये अंतर है कि उनका कोई शास्त्र आधार नहीं है। वे वेद शास्त्रों का नाम तो लेते हैं लेकिन वेद शास्त्र के अनुसार वो साधना एवं भक्ति मंत्र नहीं बताते हैं और न ही वो जानते हैं। कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से वेद शास्त्र अनुसार ज्ञान व तत्व ज्ञान समझना चाहे, कैसे समझ सकता है? संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जो ज्ञान जो काफ़ी सत्संगों अथवा चैनलों पर चला हुआ है और शाम को चैनल सत्संग आते हैं अथवा दिन में भी दोपहर को भी आते हैं, उन पर सत्संग सुनो और नीचे नाम दीक्षा लेने के लिए उसमें सत्संग के नंबर आते हैं। उन फ़ोन नंबरों पर नंबर मिला कर अपने नज़दीकी नामदान सेंटर से पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं अथवा मोक्ष की राह अपना सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना आध्यात्मिक जीवन बताया और संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ने के बाद वो लाभ हुए और दीक्षा कैसी ली, वो सारी चीज़ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग।